आपका स्वागत है एक और नए पार्ट में। तो जैसे कि हम सब जानते हैं हमारा चल रहा है यूनिट नंबर 4 गवर्नमेंट बजट एंड डेट्स कंपोनेंट्स और आज हम आ गए इस वीडियो के पार्ट 2 में। तो बेसिकली इस वीडियो को मैं शुरू वहीं से करने वाला हूं जहां से हमने लास्ट वीडियो को एंड करा था, यानी कि मैंने कंपोनेंट्स ऑफ बजट के ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, उसमें मैंने आपको बताया था दो टाइप के बजट होते हैं, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में भी दो फर्दर टाइप्स होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल में कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, एक और बार रिवाइज करना है अगर आपको वो चीज भूल गए हो, क्योंकि एक हफ्ते गैप आ गया, तो आप लास्ट वीडियो जाके एक बार देख लेना, ऊपर आई बटन में मिल जाएगी वो वीडियो, उससे आप अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। तो इससे पहले वो तो जरूर देख ही लेना। तो देखते हैं आज की वीडियो में क्या है, आज की वीडियो में हमें क्या करना है। आज कंपोनेंट्स ऑफ बजट में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, आज हमको दो चीजें पढ़नी है, जो कि रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, आज हम सिर्फ रिसिप्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा फ्लो चार्ट, जिसमें लिखा हुआ है हमारा बजट रिसिप्ट्स, जिसमें दो टाइप्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में हमारे रेवेन्यू में हमारी दो चीजें आती हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम बताया था, रेवेन्यू मतलब फ्री की चीज, यानी कि ऐसा पैसा जो हमारे पास आ रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है लेकिन हमारे पास से कोई एसेट नहीं घट रही है, ना ही हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो ऐसी चीज होती है हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट। तो गवर्नमेंट के पास ऐसी चीज कहां से आती है, पहली टैक्स, क्योंकि उनको टैक्स देने के बाद कोई आपसे ये नहीं कहेगा, गवर्नमेंट से ये नहीं कहेगा मैंने तुम्हें टैक्स दिया है तो मेरा ये काम करो, तो उसके बदले में उनको कुछ दिक्कतें नहीं हो रही है, ना उनका कोई एसेट जा रहा है। दूसरा होता है हमारा नॉन टैक्स। नॉन टैक्स में से चालान आ गया, फाइन्स आ गए, एस्टीट्स आ गए, एस्टीट्स आ गए, 4 फीचर्स आ गए, फीस एंड फाइन्स आ गई, प्रॉफिट डिविडेंड, काफी सारी चीजें। अब टैक्स में जैसे आपको काफी पता होगा, दो चीज आती है, डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, डायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स देना होता है वो डायरेक्टली हमको देना होता है, जो पे कर रहा है वो डायरेक्टली पे करेगा, जैसे कि होता है इनकम टैक्स, जो कि हमको डायरेक्टली पे करना होता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो किसी के वाया पे किया जाता है, यानी कि जो हम जीएसटी देते हैं, जो शॉपकीपर्स होता है उनको जीएसटी देना होता है सरकार को, तो जीएसटी वो डायरेक्टली नहीं देती अपने जेब से, वो हमारे जेब से एक्स्ट्रा पैसे निकलवा के उन पैसों को इकट्ठा करके देती है सरकार को। तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि जिस टैक्स का जो भार है, जो जिम्मेदारी है, अगर वो सेम पर्सन पर है तो वो गया हमारा डायरेक्ट टैक्स, जिसका भार हम शिफ्ट नहीं कर सकते। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में हमें टैक्स पे करने के भार हम शिफ्ट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल मतलब जिसके बदले में या तो हमारी कोई एसेट जा रही है या हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है। तो पहला है इसमें रिकवरी ऑफ लोन। तो रिकवरी ऑफ लोन कैसे है, सपोज आपने किसी को लोन दिया, मैंने आपको लोन दिया, तो मैंने बदले में आपसे कोई सिक्योरिटी दी, सिक्योरिटी मैंने आपको कार ले ली, तो तब तक के लिए तो कार वो मेरी है, मेरे लिए एसेट है। अब जैसे आपने मुझे लोन वापस कर दिया, मुझे आपको कार वापस करनी पड़ी, यानी कि मेरा एसेट कम हो गया। सेकेंड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जो कि है बोरोइंग्स, सॉरी डिसइन्वेस्टमेंट, थर्ड है बोरोइंग्स। हाँ, तो सेकंड है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्टमेंट मतलब पता है कि हम किसी एसेट को खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो डिसइन्वेस्टमेंट बिल्कुल उसका बिल्कुल उल्टा, एसेट को किसी बेचने के लिए हम करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। फिर आपका थर्ड दिख रहा होगा बोरोइंग्स, इससे हमारी डायरेक्टली लायबिलिटी बढ़ रही है। और लास्ट है हमारा यहाँ पे प्रोविडेंट फंड, जो कि पीएफ होता है, जो कि जो ऑफिस में काम करते हैं उनके सैलरी में से कुछ परसेंट कट जाता है, वो होता है हमारे पीएफ, जो कि हमें आगे जाके मिलते हैं। तो काफी अच्छा फ्लो चार्ट है, सारा कॉन्सेप्ट यही क्लियर हो गया आपका, बेसिक। तो मैं साइड हट रहा हूँ, इसको आप या तो लिख लो या फिर पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेसिक मेरा समझाने का काम तो यही खत्म हो गया है, मैंने आपको सब इजी लैंग्वेज में समझा दिया है। तो अब जो मैंने आपको समझाया उसको आपको अंग्रेजी भाषा में कैसे अच्छे से लिखना है, वो मैं एक एक करके स्लाइड आपको स्क्रीन में प्रेजेंट करता हूँ। मैं साइड हट रहा हूँ, आप उनको पॉज करके तो लिख लेना या स्क्रीनशॉट लेना। अब मैं थोड़ी देर के लिए साइड हट रहा हूँ, एक एक करके स्लाइड आपकी स्क्रीन में आती रहेगी। तो आई होप आपने सब कुछ लिख लिया हो या उसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, क्योंकि जो मैं समझा चुका हूं पहले उसी को वो इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ है, जो कि आपको एग्जाम में बेसिकली प्रेजेंट करना है।
तो मेरा समझाने का काम तो वहीं खत्म हो गया था। हाँ, तो अभी यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा होगा आपको एक रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट का, तो मैं बता देता हूँ ये, ताकि एक बार फिर से जो समझाया एक बार फिर से समझा देते हैं। पहला रेवेन्यू रिसिप्ट, दिस नीदर क्रिएट एन एसेट, दिस नीदर रिड्यूस एन एसेट नॉर क्रिएट अ लायबिलिटी, यानी कि इससे ना ही कोई एसेट क्रिएट होती है, ना ही कोई एसेट कम होती है और ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है। कैपिटल रिसिप्ट ये आपको दिख रहा होगा कि इससे हम या तो हमारी एसेट घटती है या हमारी लायबिलिटी क्रिएट होती है। सेकंड, दे आर रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर। जो हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं वो रेगुलर होते हैं, रिकरिंग होते हैं, यानी कि हमारी रोजमर्रा की इनकम होती है गवर्नमेंट की। जो टैक्स होता है वो उनकी रेगुलर इनकम है, फिक्स इनकम है कि ये तो इनकम आनी ही आनी है। लेकिन हमारी कैपिटल फिक्स नहीं होती, हमें नहीं पता कब हमें बोरिंग की जरूरत पड़ जाए, हमें नहीं पता कब हमें डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ जाए, हमें नहीं पता कब हमारा जो लोन दिया है कभी भी वापस आ जाए, तो ये रेगुलर नहीं होता। तीसरा, देयर इज नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी सरकार ने किसी को अगर सरकार को किसी ने अगर टैक्स दिया तो सरकार के ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं है और फिर जिम्मेदारी नहीं है कि उनको उस पैसे के बदले कुछ देना है या पैसा वापस करना है। लेकिन इस केस में कैपिटल रिसिप्ट के केस में होता है ऐसा, अगर बोरिंग लोग आपको पैसा वापस करना होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो आता है एग्जाम्पल, जो कि टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू, और यहाँ पे आएगा आपको बोरिंग्स एंड डिसिप्लिन। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूं कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बेसिकली आते हैं, 1 मार्क में पूछे जाते हैं कि ये चीज आपकी किस चीज में आएगी। तो पहला, लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, तो क्या होगा, ये होगी हमारी कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि इससे हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी क्रिएट होगी। सेकेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये होगी हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि ये फ्री इनकम, इससे ना ही हमारी एसेट कम हो रही है ना हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। थर्ड, ग्रांट्स रिसिप्ट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, ये होगी हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट और ये आएगी नॉन टैक्स में, क्योंकि जो हमको ग्रांट्स दे रही है, यानी कि जो कुछ भी दे रही है वो एक तरीके से डोनेशन दे रही है, कुछ भी देते हैं तो फिर वो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि ना ही हमारी कोई एसेट कम हो रही है ना लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये भी हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्यों, क्योंकि इससे ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है और ना ही कोई एसेट गिर रहा है, कम हो रहा है। लास्ट, सेल ऑफ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये हो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट, क्यों, क्योंकि इससे हमारे एसेट कम हो जाएंगे। तो मैं साइड हटूंगा, बट क्वेश्चन को देख लो और उनके आंसर्स के रीजंस कैसे लिखने हैं वो भी एक बार देख लो। तो आगे 5 और एग्जांपल्स दिए मैंने। फॉरेन एड अगेंस्ट अर्थक्वेक विक्टिम्स, यानी कि कहीं पे अर्थक्वेक आया उसके बदले आपको कहीं से फॉरेन एड मिली हो, तो वो होगा हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि इसके बदले ना ही हमारा कोई एसेट कम हो रहा है, ना ही हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। डिविडेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय गवर्नमेंट, ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि इससे ना ही कोई एसेट कम हो रही है ना लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, सेम ही रीजन है। बोरोइंग्स फ्रॉम पब्लिक, कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि इससे लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। रिकवरी ऑफ लोन्स, ये तो एग्जांपल है हमारे कैपिटल रिसिप्ट का। और लास्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैसे, क्योंकि इंटरेस्ट मिल रहा है, मैंने तुम्हें लोन दिया 10,000 का, तो इंटरेस्ट के साथ सपोज तुम्हें देने मुझे 1200, तो जो तुम मुझे वो 200 रुपए दोगे वो मेरे लिए रेवेन्यू है, क्योंकि इसके लिए ना ही कोई मेरी लायबिलिटी कम हो रही है, ठीक है, ना ही कोई मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट का पैसा है, और ना ही मेरा एसेट जा रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट देने से तुम्हारे में जो सिक्योरिटी लिया मैंने वो मैं वापस नहीं कर दूंगा। तो ये 10 एग्जाम्पल्स है, इन 5 को भी एक बार देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे क्या बढ़ना है, यहीं पे हमारा खत्म हो गया है आज का पार्ट 2 यहीं पे खत्म होता है। होप कि आपको सब समझ आया हो, समझ आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सबके साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो फिर एंड करते हैं अपने क्लासिकल अंदाज से कोटेशन के साथ। कोटेशन बड़ा ही अच्छा है। इफ यू नेवर ट्राइड हाउ विल यू एवर नो इफ देयर वाज एनी चांस, वेरी वेल स्टेटेड बाय जैक मा। तो अगर आपने कभी कोशिश ही नहीं करी तो आपको कैसे पता कि उस चीज में मेरा हो ही नहीं सकता। हम काफी बार बिना कोशिश करे हार मान जाते हैं, हम कोशिश ही नहीं करते किसी चीज में, फिर हम सोचते हैं हमारी किस्मत में नहीं था। तो ये सबसे गलत बात है। ये कोटेशन दिए जैक मा ने, आई होप आप सब जानते होंगे, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, काफी रिच पर्सन है। तो यहीं पे हमारा आज का पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, और फिर नेक्स्ट पार्ट में बजट डेफिसिट के बारे में पढ़ के वाइंड अप कर देंगे हमारे पूरे यूनिट को। तो तब तक के लिए बस, तब तक के लिए क्या, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, घर वालों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, स्टे सेफ, और समय का व्यर्थ ना करें, समय का उपयोग करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।